नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं एजुकेशन बाय मानव सर और मैं आपका दोस्त मानव। जिन बच्चों के CCS यूनिवर्सिटी में LLB सेकंड सेमेस्टर के पेपर चल रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए बनाया जा रहा है। देखिए, आपका लास्ट पेपर बचा हुआ है आयकर के ऊपर, तो उसमें भी उसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे जैसा आपका पहला पैटर्न था। तो मैंने उसमें से ये मेन क्वेश्चन निकाला है, इसे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपका कर विधि का, ठीक है, सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत मोस्ट माना जाएगा, क्योंकि आप टैक्स भरते हैं, टैक्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो सर्वोच्च निर्णय के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 क्वेश्चन बहुत मेन है, मैं उनकी वीडियो अवश्य बनाऊंगा। ये हमारी पहली वीडियो है। देखिए, सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण। सर्वोच्च निर्णय क्या होता है? सर्वोच्च निर्णय का मतलब होता है जो हर तरफ से बढ़िया ही माना जाए, यानी कि बिल्कुल बेस्ट है, बेस्ट डिसीजन है, वो है सर्वोच्च निर्णय। अब सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण कब लागू होता है, उसका एक रीज़न है। मान लीजिए आप कोई व्यापारी है, बिजनेसमैन है, आप कुछ भी काम करते हो, आपने टैक्स नहीं भरा, ठीक है जी, आपने टैक्स नहीं भरा, आपने अपने अकाउंट्स नहीं बनाए, आपने इनकम टैक्स के सामने अपने अकाउंट शो नहीं करे, या जो भी कुछ आपने ऐसे प्रोसेस नहीं करा जिससे कि इनकम टैक्स वालों बंदों को ये पता पड़े कि इस बंदे की इनकम क्या है, ठीक है। अब उसे पता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, वो अपने ही तरीके से, अपनी ही हिसाब किताब से एक फाइल तैयार करते हैं आपके हिसाब से, जो आपको अच्छी लगे बुरी लगे उसे फर्क नहीं पड़ता। वो फाइल तैयार करने के बाद वो टैक्स निर्धारण बन जाता है, यानी कि वही आपके लिए सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण होगा। इसका मतलब ये है कि जब कोई करदाता अधिकारी अपनी फाइल नहीं बनाता, अपना टैक्स नहीं भरता या टैक्स पे नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में इनकम टैक्स अधिकारी क्या करते हैं, उस बंदे के हिसाब से, उसकी सैलरी के हिसाब से या उसकी कमाई के हिसाब से अपना अंदाज़ा लगाते हैं और एक फाइल तैयार करते हैं, एक टैक्स फाइल तैयार करते हैं, उसे कहते हैं सर्वोच्च निर्णय का निर्धारण, और वही सर्वोच्च टैक्स माना जाता है। ये एक तरफा भी होता है। मान लीजिए आपकी कमाई है 10,000 पर मंथ के हिसाब से, आपने टैक्स नहीं भरा, जो भी कुछ है औंधे बना दिया आपके लाखों के हिसाब से, तो उसमें कई चीज़ें आपको फॉलो कर सकते हैं या आपको कई चीज़ों का फ़ायदे भी हो सकता है। अब इनके अच्छे और बुरे परिणाम भी होते हैं। तो टैक्स सर्वोच्च निर्णय कब बनता है, मैंने आपको बता दिया। तो पहले आपको लिखनी है परिभाषा। परिभाषा वही है कि जब कोई बंदा अपनी टैक्स फाइल तैयार नहीं करता या टैक्स नहीं भरता, तो ऐसी स्थिति में करदाता अधिकारी उसके अपने हिसाब से टैक्स लगा देता है, ठीक है। तो होता है सर्वोच्च निर्णय। अब नेक्स्ट, इसके कुछ प्रकार होते हैं, देख लीजिए। सर्वोत्तम निर्णय का निर्धारण के प्रकार 2 तरीके से ही माना जा सकता है। पहला अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी है। कुछ लोगों का टैक्स कंपलसरी होता है, मिडिल क्लास फैमिली का टैक्स जो कंपलसरी होता है। मान लीजिए बिजली का बिल ये भी टैक्स में जाता है, पानी का बिल ये भी टैक्स में जाता है। तो नॉर्मली चीज़ें होती है, ये तो अनिवार्य में आ जाती है, जो कंपलसरी होता है, जो हर आदमी भर रहा है। और एक बड़े आदमी का टैक्स ऐसा भी होता है जो एक तरह फिक्स हो जाता है, वो अनिवार्य हो जाता है, यानी उसे भरना ही भरना है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, देखिए, विवेक के आधार पर। विवेक के आधार का मतलब ये होता है कि जब आपने टैक्स तो भरा नहीं है, तो करदाता अधिकारी अपने हिसाब से टैक्स बनाता है, उसे कहते हैं विवेक के आधार पर टैक्स निर्धारण करना। तो 2 तरीके के टैक्स बनाए जा सकते हैं। पहले आपका है अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी आपके लिए, और विवेक यानी कि सूझबूझ के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से टैक्स तैयार करना। अब आगे चलते हैं। देखिए, अनिवार्य में क्या आता है, नंबर 1, अनिवार्य को भी भागों में बांट दिया उन्होंने, जैसे कि आय का रिटर्न दाखिल नहीं करना, और धारा है 139 और 5 के अनुसार, ठीक है जी। तो क्या कह रहा, आय का रिटर्न दाखिल नहीं करना। इसका मतलब यही है कि जब भी कोई करदाता अपनी टैक्स का, आय का रिटर्न सरकार को पेश नहीं करता, तो ऐसी कंडीशन में उस पर टैक्स लगाना अनिवार्य तो हो ही जाता है। तो वो धारा आपकी ये वाली, जब आप पेपर दे तो इन एडनिकों को डाल कर मुझे धारा लिख देना और अपने हिसाब से थ्योरी बनाना, आपको नंबर मिले। क्योंकि जो भी कॉपी चेक करने वाला बंदा होता है वो आपका लिखने का तरीका देखेगा। भाई, आप LLB कर रहे हैं, छोटी मोटी पढ़ाई थोड़ी है। आप LLB कर रहे हैं, वकील बनेंगे, आगे और भी पढ़ाई कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत से बच्चे आप में जज की पढ़ाई भी करेंगे, तो आपकी नॉलेज ही देखी जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखा जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं, लेखा या सूचनाएं प्रस्तुत करना। इसका मतलब वही होता है कि अपने अकाउंट प्रस्तुत करना, सूचनाएं देना। उसकी धारा आपकी यही है 142(1) के अनुसार। ये भी आपका अनिवार्य होता है, क्योंकि जितने भी व्यापारी है वो इन चीज़ों को करते ही करते हैं। इनके बिना तो वो बेकार है, नहीं तो उन पर टैक्स लग जाएगा, इनकम टैक्स का छापा लग जाएगा। तो ये तो रिकॉर्ड उन्हें बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी और अनिवार्य होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं अनुपस्थित रहना।
अनुपस्थित का मतलब ये हो गया कि आप है ही नहीं, आपके पर्पज से आपके नाम से कोई और टैक्स भर रहा है। मान लीजिए आप बिजनेसमैन है, टॉप के बिजनेसमैन है, आप यहाँ पे नहीं रहते, लेकिन आपने अपने बंदे धरे के, आपने अपना सीए धरा हुआ है, आपके कर्मचारी है, तो वही टैक्स भरेंगे। आप अनुपस्थित है लेकिन टैक्स तो भरना कंपलसरी है भाई। आप मान लीजिए करोड़पति बंदे हैं, अरबपति बंदे हैं, आपकी जगह जगह ब्रांचेस है, आप जगह जगह तो बैठेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर अपने कर्मचारी, अपने एम्प्लॉय या अपने सीए को वहाँ पे अपॉइंट कर देंगे, वही आपका टैक्स भरेगा। लेकिन है तो कंपलसरी भाई, आप अनुपस्थित है लेकिन टैक्स तो कंपलसरी है, यानी कि अनिवार्य है। नेक्स्ट आते हैं, धारा याद रखना 143(2) के अनुसार। अब आगे शुरू करते हैं। अब आता है हमारा विवेक। विवेक यानी कि सूझबूझ, समझदारी के साथ, समझदारी के अनुसार। करदाता हिसाब किताब से संतुष्ट ना हो। इसका मतलब क्या होता है भाई, मैं तो एक कर्मचारी अधिकारी हूँ, तुमने टैक्स नहीं भरा, मैंने अपने हिसाब से टैक्स बना दिया। अब करदाता क्या करेगा, करदाता सोचेगा यार मेरी तो इतनी कमाई भी नहीं है, इतने सारा टैक्स कैसे पे करना पड़ेगा मुझे, इतने तो बहुत सारा टैक्स लगा दिया मुझे, बहुत सारी फाइलें बना दी है मेरे नाम से, बहुत सारा लगा दिया कि ये है वो है, इतनी कमाई है, इतना तो है ही नहीं, तो मैं क्या हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँगा। तो विवेक के साथ उन्होंने बना तो दिया है लेकिन वो तो संतुष्ट ही नहीं है, तो विवेक के आधार पर इस तरीके से बनाई जा सकती है। नेक्स्ट आते हैं, करदाता ने हिसाब किताब के नियम ना अपनाए हो। अब करदाता ने टैक्स नहीं भरा, मान लीजिए मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने टैक्स नहीं भरा, मेरी तो मौज मस्ती है, मैं क्यों भरूँ टैक्स। मैं ये सोच रहा हूँ सरकार क्या करेगी, सरकार के अधिकारी अपने आप ही बना देंगे अपनी इच्छा के अनुसार, तो वो विवेक के अनुसार है, अब मुझे भरना पड़ेगा। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या आता है, तो दो कंडीशन आपकी होगी, अनिवार्य, कंपलसरी, विवेक, सूझबूझ के आधार पर। दोनों को मैंने पार्ट बांटे हैं, दोनों के पार्ट बांट के लिखना, अंदर थ्योरी बना के लिखना, आपको नंबर मिले। नेक्स्ट, सर्वोत्तम निर्णय कर निर्धारण के परिणाम। अब ये होता है, एक तरफ है आपका टैक्स अधिकारी, एक आपका करदाता। इसने टैक्स नहीं भरा, इनने टैक्स भरवाना है, इनने कुछ नियम बना दिए, इसे भरना ही पड़ेगा। अब इन दोनों में परिणाम तो होने हैं, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ होना है। ठीक है जी। तो परिणाम क्या होते हैं देखिए, धारा 271 के अनुसार अर्थदंड लगाया जा सकता है। अगर मैं टैक्स नहीं भरा तो मुझ पर टैक्स के हिसाब से दंड लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो यही होता है। ठीक है जी। ये पॉइंट कौन लगाएगा, करदाता नहीं लगाएगा, ये पॉइंट लगाएगा कर अधिकारी, दंड लगा देगा, टैक्स मत भरो, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देगा। ठीक है, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगा लिया। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, धारा 271 के अनुसार अर्थदंड लगाया जा सकता है, यानी कि टैक्स के ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। ये पॉइंट आप याद रखना। दूसरा, कर को लागू नहीं किया जा सकता था। अब परिणाम तो ये हो गया कि कर को लागू नहीं किया जा सकता था, लेकिन लागू हो गया है। क्यों? क्योंकि आपने टैक्स भरा नहीं है, कर अधिकारी ने अपनी मर्जी से टैक्स लगा दिया, तो परिणाम तो होना है। ठीक है जी। आगे देखते हैं, 276CC और 276D, ये धारा याद रखनी है, ये पेपर में आपको लिखनी है। मुकदमा चलाया जा सकता है, यानी कि इसका मतलब होगा कि परिणाम ये होते हैं कि कोर्ट में ये जाया जा सकता है, मुकदमा चल सकता है। और मुकदमा किस पर चलेगा, इन दो धारों के अनुसार, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। पंजीकरण का मतलब ये होता है कि कोई कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों का, करोड़ों का, अरबों का कारोबार कर रही है, भाई नाम हो गया, फेमस हो गए, उन्होंने टैक्स भरा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सरकार उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन, उसका पंजीकरण रद्द कर सकती है, यानी कि उसे दिवाली बना सकती है एक तरीके का। अगर पंजीकरण रद्द हो गया, कंपनी बंद हो जाएगी, तो ये परिणाम है। कहने मतलब ये कि आपको टैक्स भरना ही पड़ता है। तो ये तो हो गए बच्चों परिणाम हो गए। ठीक है। अब उपाय क्या होते हैं, भाई मान लो मैं टैक्स नहीं भर पाया, मुझे ये सब चीज़ें लगा दी, मुझ पर लग रही है, मेरी कंपनी बंद हो सकती है, मुझे मुझ में मुकदमा चलाया जा सकता है, या मुझे अर्थदंड दिया जा सकता है। अब मेरे पे बचाव के उपाय तो मेरे पास भी होने चाहिए ना। तो सरकार क्या करती है, दोनों को ही दे देती है। अब मुझे उपाय क्या देगी, देखिए उपाय ये रहे, नंबर 1, करदाता अपील कर सकता है। अब ऐसी कंडीशन में मैं अपील कर सकता हूँ कोर्ट में कि मुझ पे एक्स्ट्रा का टैक्स लगा दिया गया है जो मैं भर नहीं सकता, या मेरी इतनी कमाई नहीं थी फिर भी मुझे टैक्स लगा दिया। तो पहला पॉइंट क्या होता है, अपील कर सकता है। दूसरा पॉइंट, करदाता उच्च न्यायालय में जा सकता है, यानी कि कोर्ट में भी जा सकता है। अगर उसके टैक्स कम नहीं हो तो कोर्ट में केस कर देगा वो, सीधी वाली बात है भाई। लाखों करोड़ों का टैक्स कौन भरेगा, अगर वो कमाता तो भरेगा, मालूम ना कमाई नहीं है, कर अधिकारी ने अपने हिसाब से टैक्स बना दिया है पूरा का पूरा, तो वो क्या करेगा, उच्च न्यायालय में जा सकता है, यानी कि कोर्ट में। नेक्स्ट, करदाता अपीलेंट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। इसका मतलब ये होता है कि इनकम टैक्स का एक अलग से ही हेड होता है, एक अलग से ही कोर्ट होता है, वो उसमें अपील कर सकता है कि
ने टैक्स नहीं भरा, ये मेरी गलती हो गई, लेकिन मुझ पर कर अधिकारी ने आलतू फालतू टैक्स लगा दिए जो कि मेरी पहुँच से भी परे है। तो आप उन टैक्सों को या उन जुर्मानों को ख़त्म करिए। तो ये 3-4 तरीके की कंडीशन होती है जिससे कि वो उसके उपाय है। अब पेपर में आपको क्या याद रखना है, जब ये पेपर में आएगा तो बस एक पॉइंट रखना बच्चों, सर्वोच्च निर्णय या सर्वोत्तम निर्णय, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन बना के आ रहे हैं, आप पेपर देखना, जितने आपने पेपर दिए हैं, 4 पेपर दे चुके हो, पेपर में अधिकतर चीज़ें सेम टू सेम याद करी भी नहीं आती है, टॉपिक घुमा फिरा कर डालते हैं, क्योंकि आप हाई लेवल में पढ़ रहे हैं, एलएलबी कर रही है। तो एलएलबी के हिसाब से आपकी माइंड थ्योरी देखी जाती है, आपकी माइंड सोच देखी जाती है कि ये बच्चा किस तरीके से पेपर दे सकता है। ठीक है जी, तो आप याद रखना सर्वोच्च निर्णय पॉइंट, और ये लिखना शुरू कर देना। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर कर विधि है यानी कि टैक्स की विधि है, तो टैक्स विधि में सर्वोत्तम निर्णय ही मैन माना जाता है। सर्वोत्तम निर्णय वही होता है जो कर अधिकारी अपने उस पर टैक्स बना देते हैं, हमें वही भरना पड़ता है। उसके परिणाम भी होते हैं बच्चों और उसके उपाय भी होते हैं। तो देखिए, ये हमारी पहली वीडियो है। इस क्वेश्चन को आप तैयार करिएगा और इन्हीं चीज़ों को आप पढ़िएगा। इसके हिसाब से आप आराम से 2, 2.5, 3 पेज भर सकते हैं, आपको नंबर मिलने हैं। अब हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ यार नीचे लाइक कर दिया करो, शेयर है कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।